क्या हो अगर हमारे काम करने का तरीका ही हमारी सारी दिक्कतों की असली जड़ हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर भगवत गीता का एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है जो हमें काम को, अरे हमारी पूरी जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। तो चलिए आज इसी एंशंट विजडम में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ये श्लोक है भगवत गीता के 3 अध्याय का श्लोक नंबर 19। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना श्लोक नहीं है, ये तो कर्म करने का मतलब काम करने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हजारों साल बाद भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है। श्लोक कुछ ऐसा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब हो सकता है सुनने में थोड़ा हैवी लगे, है ना, संस्कृत है आखिर, पर इसका जो निचोड़ है, जो एसेंस है, वो बहुत सिंपल है कि भाई बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लगाव के अपना काम करते रहो और तुम परम को, द सुप्रीम को पालोगे। पर सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है ये बिना लगाव के काम करना? आइए इसे तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिटैच्ड वर्क या अनासक्त कर्म आखिर है क्या भला। तो श्लोक का पहला इंपॉर्टेंट शब्द है असक्तः। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लगाव के। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई गार्डनर है ना, वो बस पौधे लगाने, उन्हें पानी देने, उनकी देखभाल करने की प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। वो इस बात की टेंशन नहीं ले रहा कि यार फूल सुंदर खिलेंगे या नहीं, कोई उन्हें खरीदेगा या नहीं। नहीं, उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। ठीक है। और दूसरा कीवर्ड है कार्यम कर्म। इसका मतलब है वो काम जो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो यहाँ बात किसी भी रैंडम काम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारी जिम्मेदारियों की, जो हमें निभानी ही है, चाहे वो हमारे ऑफिस का काम हो या फिर घर पर हमारी ड्यूटीज हो। तो अब देखिए, हमारे सामने काम करने के 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है अटैचमेंट वाला रास्ता, जो मैं, मेरा, मुझे क्या मिलेगा से शुरू होता है, और ये रास्ता हमें नतीजों के जाल में फंसा देता है। और दूसरा रास्ता है डिटैचमेंट का, कर्तव्य का। ये रास्ता कहता है कि बस काम पर फोकस करो। ये हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो मतलब एक रास्ता है जो बांधता है और दूसरा जो आज़ाद करता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये अटैचमेंट, ये लगाव इतना बुरा क्यों है? गीता इसे एक जाल क्यों कहती है? मतलब असली प्रॉब्लम क्या है इस अटैचमेंट के साथ? ये हमारी डे टू डे लाइफ पे, हमारी मेंटल पीस पे आखिर असर डालता कैसे है? देखिए, होता क्या है ना कि ये लगाव एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। सबसे पहले हम ये मानने लगते हैं कि मैं मतलब ये शरीर और ये घर, ये गाड़ी, ये सब मेरा है ना? और जैसे ही ये मैं और मेरे वाली फीलिंग आती है, हमारा ईगो, हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। फिर हम अपने काम के नतीजों से बुरी तरह बंध जाते हैं। अच्छा हुआ तो मैं ग्रेट, बुरा हुआ तो सब खराब। और गीता के हिसाब से यही बंधन है जो हमें जन्म और मृत्यु के साइकिल में फंसा कर रखता है। चलो ठीक है, ये फिलॉसफी तो समझ आ गई, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो सवाल यही है कि इस हजारों साल पुरानी विजडम को आज की मॉडर्न, फास्ट पेस्ड लाइफ में कैसे उतारा जाए। आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। देखिए, इसे ना हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने जॉब में काम पूरी मेहनत और लगन से करो, लेकिन इस बात से मत जुड़ो कि तारीफ मिलेगी या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं। अपने शरीर के साथ इसे सिर्फ एंजॉयमेंट का जरिया मत समझो, बल्कि इसे अच्छे काम करने और सेवा करने का एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार समझो। अपने पैसों और सामान के साथ उसे सिर्फ जमा करने की चीज मत बनाओ, बल्कि उसे दूसरों की सेवा में भी लगाओ। और तो और अपने परिवार के साथ अपने सारे फर्ज, सारी ड्यूटीज पूरी करो, लेकिन पोजेसिव हुए बिना, मतलब बिना ये सोचे कि ये मेरे हैं तो इन पर मेरा हक है। ओके, तो ये सब करने से होगा क्या? इस रास्ते पे चलने का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है? आखिर में मिलता क्या है? इस पूरी प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है, वो हमारे श्लोक की दूसरी लाइन में ही छिपा हुआ है। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका मतलब है कि जो इंसान बिना अटैचमेंट के काम करता है, वो परम को, द सुप्रीम को हासिल कर लेता है। और यही इस रास्ते का सबसे बड़ा प्रॉमिस है। तो ये परम को पाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी ईगो से, अपने अहंकार से
और जन्म मृत्यु के उस साइकिल से, उस बंधन से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। तो जिस अटैचमेंट के जाल की हम बात कर रहे थे ना शुरू में, ये अनासक्त कर्म ही उस जाल को काटने वाली कैंची है। सिंपल। तो आखिर में बस एक सवाल सबके लिए, क्या हो अगर हमारे हर काम का असली मकसद उसका रिजल्ट ना हो, बल्कि वो काम खुद ही हो, मतलब जर्नी ही डेस्टिनेशन बन जाए? इस पर जरा सोचिएगा।